फिर उस पे जो गोल्ड स्पॉट्स के अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं उस पे उन्होंने काम किया। कहाँ किया? वहीं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। यूजिंग द लेबॉर्ट्री सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। उसी लेबॉर्ट्री के सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत माइन्यूटली जो कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को, बहुत बारीकी से जो इंस्ट्रूमेंट्स कैप्चर करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के साथ काम किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया हार्मोन्स की केमिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। और यहीं से उनको काम करते करते सेल लाइफ की थ्योरी के बारे में उनको आइडिया आया। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। ये आइडिया उनको कब आया? जब वो केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरेज को देख रहे थे। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज एब्राइट डिड नॉट शाउट। और जब उन्होंने वो फोटोज़ देखे तो एब्राइट बिल्कुल शाउट नहीं किया और यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, ना ही उन्होंने कहा कि मुझे मिल गया है। बट ही बिलीव डेट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल। उन्होंने कहा कि इस फाइंडिंग के साथ साथ, इंसेक्ट हार्मोन की फाइंडिंग के साथ साथ ही फ़ोटो से उनको एक बात का और भी बायोलॉजी की जो पजल्स हैं उनका भी आंसर मिल रहा है। वो ये पजल है कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। एक सेल डीएनए के ब्लू प्रिंट को कैसे पढ़ लेता है? डीएनए इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। क्योंकि डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है सेल के न्यूक्लियस में जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, कि कैसे पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके बच्चों में कैसे आ जाते हैं। इट डिटर्मिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। साथ ही साथ ये भी डिटर्मिन करता है कि एक सेल की क्या फॉर्म होती है और क्या फंक्शन होता है। दस डीएनए इज़ द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। डीएनए एक तरह का लाइफ का ब्लू प्रिंट है। मतलब डीएनए डिसाइड करता है कि एक सेल कैसा ग्रो करेगा। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. एब्राइट और उनके जो कलीग थे, रूममेट थे, जेम्स और वोंग, वो पूरी रात ड्राइंग करते रहे, पिक्चर्स बनाते रहे और प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए उन्होंने मॉलिक्यूल्स के, तो ये दिखाने के लिए कैसे हुआ। टुगेदर द लेटर रोट द पेपर डेट एक्सप्लेन द थ्योरी। और फिर उन्होंने एक पेपर लिखा और उस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे डीएनए जो है वो सेल का ब्लूप्रिंट होता है। सरप्राइजिंगली नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। और कभी कभी जो रिचर्ड एब्राइट के बारे में लोग कुछ नहीं भी जानते थे, बाद में पता चला कि उन्होंने हाईएस्ट ऑनर के साथ वहाँ से ग्रेजुएशन की, उनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 students, and he stood second in his class of 1510 students. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School, और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर वो एक स्टूडेंट रिसर्चर भी बन गए। ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर यानी ग्रेजुएशन के बाद वो स्टूडेंट रिसर्चर बन गए। देन ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। उसके बाद उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कि उनकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप्स टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। उनको लगा कि अगर ये थ्योरी उनकी करेक्ट प्रूफ हो जाती है, अगर ये थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है, तो वो कितनी ही लाइफ की प्रोसेसेस को समझने में हेल्प करेगी। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस। और इसी थ्योरी की हेल्प से कई तरह की बीमारियां जैसे कैंसर हैं और भी कई तरह की डिजीजेस हैं, उनसे बचा जा सकता है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि एब्राइट के अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट द सेल्फ लाइफ। उनकी जो हाई स्कूल की रिसर्च थी, किस बात पे रिसर्च थी उनकी कि पर्पस क्या है स्पॉट्स का, गॉड स्पॉट्स का जो मोनार्क प्यूपा के अंदर होते हैं। इस थ्योरी की हेल्प से ही उन्होंने सेल थ्योरी को डिस्कवर कर दिया। यानी अर्लियर उन्होंने मोनार्क प्यूपा को स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने गोल्ड स्पॉट्स को स्टडी किया और गोल्ड स्पॉट से उन्होंने पता लगाया कि सेल्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए ही लाइफ को डिसाइड करता है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। रिचर्ड एब्राइट का साइंस में तब से इंटरेस्ट था जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना
चालू किया था, बट नॉट सो डीपली डेट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनको बटरफ्लाइज ही कलेक्ट करने में इंटरेस्ट था, उनको और भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। इब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। वो एक अच्छे चैम्पियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे और एक गुड कैनोइस्ट थे। गुड कैनोइस्ट का मतलब वो बहुत अच्छी नाव चलाते थे। कैनो होता है नाव और कैनोइस्ट होता है द वन हु ड्राइव्स द कैनो, नाव चलाने वाला। एंड वो ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। बहुत अच्छे फोटोग्राफर, पर्टिकुलर किस चीज़ के, नेचर के और साइंटिफिक एग्जिबिट्स के फोटोग्राफर। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज ए स्टार स्ट्रेट ए स्टूडेंट। जब वो हाई स्कूल में थे वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। वो लर्निंग तो इजी थी और वो अपने आप को, उनकी जो एनर्जी थी वो किस में टर्न हो गई, डिबेटिंग एंड डिबेट करने में और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब के लिए काम करने में। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेयरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड वाइज टू बोथ क्लब्स एंड एडवाइजर टू बोथ द क्लब्स। उनका जो सोशल स्टडी के टीचर थे रिचर्ड ए वेयरर, वो उनको बहुत एडमायर करते थे और दोनों क्लब्स के लिए उनको सलाह देते थे। मिस्टर वीरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी एंड देन ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। वो कहते हैं जो एसएसटी के टीचर थे मिस्टर वीरर, वो मेरे लिए परफेक्ट पर्सन थे और उन्होंने मेरे कई आइडियाज़ को, मेरे माइंड को ओपन कर दिया नए आइडियाज़ के लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव डैट एक्स्ट्रा एफर्ट। रिचर्ड हमेशा अलग से एफर्ट करते थे। मिस्टर वीरर कहते हैं व्हाट प्लीज्ड मी वॉज हेयर वॉज अ पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट ड्यूरिंग डिबेट रिसर्च। और रात को जब डिबेट रिसर्च होती थी वो मेरे लिए 3 से 4 घंटे काम करते थे। बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट। रिचर्ड कहते हैं कि मिस्टर वीरर कहते हैं कि जो रिचर्ड था वो 3 से 4 घंटे रात को डिबेट रिसर्च पे भी काम करता था और इसके अलावा वो अपनी बटरफ्लाइज के साथ तो रिसर्च करते ही थे और उनके दूसरे इंटरेस्ट पे भी टाइम